नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कहते हैं किसी को भी आधा न्याय तो तभी मिल जाता है जब जांच सीबीआई अपने हाथ में ले लेती है। जी हां, सोनाली फोगाट की हत्या मामले में गोवा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। करीब 20 दिन के बाद आखिरकार मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सोनाली का परिवार गोवा पुलिस की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और शुरुआत से ही हरियाणा न्यूज भी इस मामले में मांग उठा रहा था कि सीबीआई जांच जो है वो करवाई जाए, क्योंकि परिवार और पंचायतें लगातार आवाज उठा रही हैं, जिस पर अब गोवा सरकार ने फैसला लिया और जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश केंद्र को भेजी। केंद्र ने जांच को मंजूरी दे दी है, लेकिन बहुत सारे अब भी अनसुलझे ऐसे सवाल है जिसे सुलझाना सीबीआई के लिए भी काफी बड़ी चुनौती होगी। और क्या सीबीआई को जांच देने का मतलब पक्का इंसाफ की गारंटी है? बात करेंगे हम इन पहलुओं पर। पैनल हमारे साथ जुड़ा, उनका परिचय आपसे कराएंगे, लेकिन रिपोर्ट पहले देखकर एक बार पूरे मामले को आप समझ लीजिए। सोनाली के परिवार को न्याय की आस। सीबीआई करेगी गुनहगारों का पर्दाफाश। क्या असली गुनहगारों तक पहुंच पाएगी सीबीआई? अभिनेत्री और हरियाणा बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सोनाली फोगाट 23 अगस्त को इस दुनिया से रहस्यमयी ढंग से रुखसत हो गई। इसके बाद उनकी मौत को पहले हार्ट अटैक बताया गया, फिर मामले में एफआईआर तक दर्ज करने में काफी देरी हुई और जब मामला दर्ज हुआ तो हत्या की साजिश का खुलासा हुआ और मामले में पीए समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। गोवा पुलिस हरियाणा में भी पहुंची। यहां हिसार, रोहतक, गुरुग्राम में जांच पड़ताल की गई, लेकिन परिवार को अभी भी शक है कि असली गुनहगार अभी भी पर्दे के पीछे है। अभी तक गोवा पुलिस न असली गुनहगार तक पहुंच पाई है और न ही पहुंचने की कोशिश कर रही है। यानी साफ तौर पर गोवा पुलिस की जांच से परिजन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और लगातार ये मांग कर रहे थे कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इस मामले में हरियाणा न्यूज भी लगातार ये सवाल उठा रहा था कि अगर परिवार संतुष्ट नहीं है, परिवार का ये कहना है कि मामले में गोवा पुलिस सही जांच नहीं कर पा रही, तो फिर सीबीआई को जांच सौंपने में देरी क्यों हो रही है? तो वहीं इस मामले में हरियाणा सरकार भी लगातार गोवा सरकार से मांग कर रही थी कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। खुद सीएम मनोहर लाल भी गोवा सरकार से ये मांग कर चुके थे। लगातार सीबीआई जांच की मांग उठते देख आखिरकार गोवा सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप ही दिया। मामला सीबीआई को सौंपने के बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान भी सामने आया। सोनाली फोगाट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए, और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। हरियाणा के सीएम के साथ बात हुआ मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाय दिले न्हू ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय दिले, बट तांचो कंटिन्युअसली त्या लोकांची डिमांड आसा की दिवची म्हणूनच आम्ही विचार केला आज हांव होम मिनिस्टराक पत्र बरोवन। बता दें, इस मामले में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी और रविवार को भी ये मांग की गई थी कि सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई से ही करवाई जाए। लगातार उठ रही मांग के बाद अब गोवा पुलिस ने केस सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया, लेकिन अब सीबीआई के सामने कई बड़े सवाल होंगे जिनके जवाब तलाशने जरूरी हैं। जिनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सोनाली की हत्या का सही कारण क्या है और सोनाली का असली गुनहगार कौन है। अब सोनाली के परिवार को सीबीआई से न्याय की उम्मीद है, लेकिन देखना होगा सीबीआई असली गुनहगारों तक कब तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। रणवीर शर्मा जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ हैं और सुशील यादव जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। राकेश गर्ग जी, पहला सवाल मैं आपसे लेता हूं। तमाम नेताओं ने इस मांग को उठाया था कि जांच सीबीआई करे, खुद हुड्डा साहब ने भी इस मांग को उठाया था। अंततः आज मांग जो है मानी गई और जांच सीबीआई को सौंपी गई है। पहला रिएक्शन मैं बतौर विपक्षी पार्टी आपका जानना चाहूंगा इस मुद्दे पर। मेरी आवाज जा रही हो तो मैं एक भाटी जी से सिर्फ 1 सेकंड का उत्तर लेना चाहूंगा कि वो मोदी जी ने एक नारा दिया था, मुझे उनकी दूसरी लाइन याद आ रही है, बेटी पढ़ाओ। पहली लाइन क्या थी भाटी जी, बताएंगे जरा एक बार? नहीं, मैं तो बताऊंगा, आप अपनी बात पूरी करिए ना। भाटी जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। मैं तो अपनी बात भाटी जी बताएंगे, पहली लाइन बताएंगे? नहीं, मैं आपको ये कहता हूँ, आपको ये समय दिया है। देखिए केशव जी, चलिए भाटी जी समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। चलिए केशव जी, अब मैं उत्तर पर आता हूं। केशव जी आप ये देखिए, आपके चैनल के ऊपर भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं और अभी मैंने कोई आपकी बात का उत्तर नहीं दिया, सिर्फ इनसे ये पूछा था जो मोदी जी ने कहा, मुझे दूसरी पंक्ति याद है, पहली पंक्ति आपको याद है या नहीं है? आप पहली पंक्ति नहीं बता रहे। आप क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि पहली पंक्ति मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ क्या आप बेटी बचाने के अंदर कामयाब रहे? मैं उन्नाव की बात नहीं करता, मैं हाथरस की बात नहीं करता, मैं जो अभी गुजरात के अंदर जो नरसंस हत्या करके जो आरोपी, रेप के आरोपी थे, बाहर आए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई, वे सामान्य लोग थे, सामान्य बच्चे थे। लेकिन यहां हरियाणा के मामले के अंदर सोनाली फोगाट जी का जो मामला है, ये तो भाटी जी आपकी अपनी पार्टी की नेत्री थी और ये जो परिवार आवाज उठा रहा है, ये आपके साथ ही राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ परिवार था। ये कांग्रेस का मसला नहीं था, ये समाज का मसला नहीं था। ये तो शुक्र है हरियाणा न्यूज जैसे चैनलों का, शुक्र है ये आज जो खाप पंचायतें बीच में आई, जो आप लोगों को सरेंडर करना पड़ा और इसकी सीबीआई जांच की इंक्वायरी करनी पड़ी। अदरवाइज तो आप इसके ऊपर लिपापोती कर देते। आप ये देखिए केशव जी, जिस प्रकार से ये परिवार पहले दिन से इस बात को उठाता रहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस दिन से ये मर्डर हुआ है, मैं पूरे मर्डर की व्याख्या भी नहीं करना चाहता, लेकिन एक दिन पहले जब खाप पंचायतों ने अपनी मीटिंग की, खाप पंचायत के अंदर इन्हीं के भाई ने ये कहा कि हमें सरकार पर नहीं अब आप पर भरोसा है। उसी खाप पंचायत के बीच में 15 साल की वो हमारी लाडो, हमारी बिटिया आंसू बहाते हुए ये कह रही है कि सरकार अनसुनी कर रही है। प्रधानमंत्री जी को ट्वीट कर चुकी हूं, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कर चुकी हूं, मोहन भागवत जी से प्रार्थना कर चुकी हूं, लेकिन हर छोटी से छोटी बात पर सामने आने वाले मोदी जी अपनी इस नेत्री के मर्डर पर चुप हैं। हर छोटी से छोटी बात का क्रेडिट लेने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक बार भी हिसार जाने की जहमत नहीं उठाते हैं। ये आरोप कांग्रेस के नहीं है केशव जी, ये सारे आरोप परिवार के हैं। मैं परिवार के आरोपी आपको बता रहा हूं। और आज जब वो 15 साल की बिटिया बार बार ये गुहार लगा रही थी, ये परिवार की सुरक्षा चाहिए, इस बिटिया की भी जान खतरे में है। खाप पंचायत के पदाधिकारी जब एसपी से मिलने पहुंचे, तब एसपी ने उनको खाप पंचायत के दबाव के अंदर उस बिटिया को पहले 1 सुरक्षा देने का वायदा किया और जब खाप पंचायत नहीं मानी तो 2 सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। यानी कि ये भाजपा, चाहे प्रदेश की भाजपा हो, गोवा की भाजपा सरकार हो या देश की भाजपा सरकार, अगर अपनी भाजपा नेत्री को ये न्याय नहीं दिला सकते, इंसाफ नहीं दिला सकते, तो जो आम प्रदेश की बेटियां हैं, आम प्रदेश की बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा का वादा ये कर ही नहीं सकते। और अब जब मैं भाटी जी से पूछ रहा हूं कि मोदी जी की पहली लाइन बताइए, इनकी जुबान का लड़खड़ाना इस बात का परिचायक है। ये स्वयं इस बात को मानते हैं कि बेटी की सुरक्षा करने में ये सरकार नाकाम रही है। ठीक है गर्ग साहब, मैं उनसे जवाब लूंगा आपकी एक सवाल का, लेकिन मेरा जो सवाल था सर, एक बार उस पर भी आप अपना क्लियर कट रिएक्शन दे दीजिए। क्या बतौर विपक्षी पार्टी आप स्वागत करते हैं उस कदम का जो कि आपकी ही मांग थी कि जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जाए?
निसंदेह केशव जी, ठीक है। आप ये देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने मर्डर जिस दिन ये अस्तित्व में आया अगले दिन ये कहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने अगले दिन इस बात के लिए मांग उठा दी थी कि इस सारे मामले की निष्पक्ष सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अगर उसी वक्त ये जांच हो जाती तो आज जो हालात है, हो सकता है 20 दिन के अंदर ये छोटी छोटी मछलियों को आगे करके बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने का षड्यंत्र ना रचा जा रहा हो। उसी वक्त ये जांच अगर सीबीआई को दे दी जाती तो हो सकता है कि आज मोटिव तो कम से कम क्लियर हो जाता कि हत्या के पीछे मकसद क्या है। अभी तक तो ये सरकार मकसद ही क्लियर नहीं कर पा रही थी। मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूं, लेकिन आपकी जो लाइन थी अभी की छोटी छोटी मछली बड़े बड़े मगरमच्छ, मैं और भी ज्यादा इलेबोरेशन लूंगा आपसे इस बात का। मैं पहले हुक्म सिंह भाटी जी से जवाब ले लेता हूं सवालों के जो कि आपने पूछे। भाटी साहब, सवालों को आपने सुना, मैं दोहराऊंगा नहीं, जवाब दीजिए। केशव जी, वैसे तो ये मामला ऐसा है जिस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन मेरे ये साथी कांग्रेस के राकेश गर्ग जी बड़ी लंबी चौड़ी और बड़े जोश खरोश में बातें कर रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि जो बातें इनको नहीं करनी चाहिए वो एक चैनल पर बैठ करके ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस का कैसा। अब मेरे को बताना पड़ेगा इनको, जिस बात की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सबसे पहले इन्होंने बार बार सवाल आपने इनसे किया और उस सवाल को बॉल को लेकर के पाले में बीजेपी के उठाना चाहते हैं, मेरे पाले में डालना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने कहा वो स्वागत करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को ना। स्वागत लास्ट में वो भी आपने बड़े जोर देकर कहलवाया इनसे। इनका कोई स्वागत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पूरे के पूरे समय क्राइम में इन्वॉल्व रही है। आप बंद कराइए केशव जी, इनको बिल्कुल चुप कराइए। सुन लो जरा, बीच में ना बोलिए आप। ठीक है गर्ग साहब, मैं आऊंगा डिबेट पर भी 1-to-1 होने का भी मौका दूंगा, लेकिन अभी पहले एक एक कमेंट ले रहा हूं सबका। हाँ भाटी साहब, जरा सुन लीजिए, इंटरप्ट ना करें बिल्कुल भी। कांग्रेस का पूरा की पूरा इतिहास जो करप्शन से, क्राइम से भरा हुआ है, वो उसकी ये याद ताजा करना चाहते हैं। अब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आना चाहता हूं। मोदी जी ने पानीपत रैली में, उन्होंने पानीपत रैली की और उस रैली में एक बहुत बड़ा आह्वान किया और पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कांग्रेस के समय मुश्किल से 70 और 72% था, वो 94-87% तो सरकार। केशव जी, इनको कहो सोनाली फोगाट के बारे में बात करें। सुन लो जरा, सोनाली फोगाट जी के बारे में बात पर आगे ना। अब जरा उस कालिक को तो हटाइए जिसमें बेटियां सरेआम मरती थी, जिनको कोख में मार दिया जाता था। आरोप कांग्रेस ने लगाई, परिवार के आरोप है, इन्हीं की पार्टी का परिवार है, पार्टी के आरोप है ये। सुन लीजिए, आप पार्टी का नहीं है ये, इनके उसी के परिवार के आरोप है जो हम गर्ग साहब मैं आऊंगा, 1-to-1 होने का भी मौका मिलेगा सर। 45 मिनट है अभी, तो पहला कमेंट ले लेता हूँ। ठीक नहीं है। हाँ भाटी साहब, बोलिए जी। दूसरी बात, इनको मोदी जी का वो वाकई याद नहीं है जिसमें पूरे देश में जिसका परिवर्तन, आज बेटियां किस किस लेवल पर, किस मुकाम पर, इन्होंने तो बेटियों को फाइटर जो उसके ऊपर नहीं जाने दिया। आज वो फाइटर जेट पर भी बेटियां नियुक्त हैं। आज हर क्षेत्र में बेटियां काम कर रही है, ये भूल गए हैं। इनको याद नहीं रहता, इनको वो कांड याद नहीं रहते जो कांग्रेस के समय हरियाणा प्रदेश में आए दिन होते थे। 2 कांड मैं इनको याद दिला देता हूँ। मिर्चपुर कांड जिसमें हरिजन भाइयों को मारा गया, गोहाना कांड जिसमें उनको बर्बाद कर दिया, उनके घरों तक को जला दिया। जरा मेरे साथी जरा जवाब दे दे। आपने सीबीआई इंक्वायरी कराई, आपने इंक्वायरी को ढुलमुल करके उसको रफा दफा रेप के मामलों में 6 नंबर पर मेरे फरीदाबाद के आपको 10 इंस्टांस दे सकता हूँ जिसमें भाजपा ने प्रदर्शन तक किया। रेप के मामले में 6 नंबर पर प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया। मैं मुद्दे पर हूँ भाटी साहब, मैं मुद्दे पर हूँ। जिस मुद्दे की, जिस विषय की बात आप दोनों प्रवक्ता कर रहे हैं, वो भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं आज सोनाली फोगाट के केस को लेकर आया हूँ, सीबीआई जांच। दूसरी बात, सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि हरियाणा सरकार ने तो पहले शुरुआती दौर से ही एक ही बात कही थी कि इसमें गहन जांच होनी चाहिए, चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो या उससे पहले स्टेट पुलिस करे। और बार बार गोवा पुलिस पर इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार ने इस बात के लिए पूरी भरसक कोशिश जारी रही कि इसकी हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। और हरियाणा सरकार ने कहा
बार बार कहा कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, एक एक तथ्य सामने आएगा जो केंद्र सरकार ने तुरंत उसकी मंजूरी दी है। इसलिए केंद्र सरकार भी और हरियाणा प्रदेश सरकार और गोवा सरकार धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके छोटा छोड़ना चाहती है, इसको बिल्कुल नग्न कर देना चाहती है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। इस तरह से साजिश के प्रॉपर्टी का मामला है या दूसरा क्या मामला है, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है। इसलिए कांग्रेस को, जो खुद कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व आए दिन, इनके ठीक है विधायक, सर, इनके जो मंत्री आए भाटी दिन साहब, बाहर मेरा सवाल है, इलाकों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो लोग ऐसी ठीक बातें है। करते हैं। इसलिए ये ठीक है। सरकार का बेहतरीन और स्वागत योग्य कदम है। ठीक है सर। इसकी सराहना की जानी चाहिए। ठीक है सर, एक तो मेरे सवाल हैं, फिर केशव आपके जी उत्तर जवाब दे मैं देता हूं, आऊंगा। एक बार उत्तर घर से दे आ देता रहा हूं, सिर्फ हूं, एक मैं मिनट दे एक सवाल ले दीजिए। लूं, फिर मैं आपके भी सवाल लूंगा उनसे। भाटी साहब, जो यशोधरा है, बिटिया है सोनाली फोगाट जी की, उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई, 2 महिला कांस्टेबल उनके पास रखे गए। जब खाप महापंचायत हुई, महापंचायत ने दबाव डाला स्थानीय एसपी के ऊपर, तो उन्होंने सुरक्षा वहां पर प्रदान की। क्या वो आपकी सहमति से दी गई है, सरकार की सहमति से दी गई है? नहीं, देखिए, कहीं भी कोई मामला, सोनाली फोगाट एक अच्छे बेहतरीन भाजपा की नेत्री थी, उन्होंने समाज के लिए काम किया, वो एक अलग बात है, वो चुनाव हारी, ये एक अलग विषय है। समाज के लोग भी इकट्ठे हुए और होता ही है, किसी भी कोई कहीं मान लिया क्राइम होता है तो उसमें सरकार के पास जाना, सरकार और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। ये अभी पहले कह रहे थे कि मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं भाटी साहब अभी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। पहले दिन ही मतलब इस बात की घोषणा कर दी थी कि प्रोटेक्शन मतलब भी दी मैं जाएगी। ये पूछ रहा हूँ कि क्या सरकार की पीठ थपथपाई जाए इस बात को लेकर कि गुड़िया को सुरक्षा दे दी गई है? नहीं, देखिए, सरकार तो पहले दिन से इसकी हाई लेवल की इंक्वायरी की बात है या प्रोटेक्शन की बात है, उसके लिए हरियाणा में तो कहीं भी किसी तरह की चलिए ठीक कोई है, कमी मैं नहीं। सवाल हमारे पूछता हूँ सीधा ना, मैं सवाल पूछता हूँ सीधा। देखिए, आपकी जो हरियाणा प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा है रेणु भाटिया जी, उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा था और उस पत्र में सुरक्षा मिलने के तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने कहा था कि यशोधरा को जान का खतरा हो सकता है, जिस तरह से सोनाली जी की मृत्यु हुई है, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। वो डीजीपी के संज्ञान में मामला आया था। डीजीपी के संज्ञान में मामला आया तो जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय के पास संज्ञान में मामला आया होगा। अब महापंचायत जब गई स्थानीय एसपी के पास, तब उन्होंने सुरक्षा दी। तो ये सुरक्षा क्या आपने वाकई गंभीरता को देखकर दी है या फिर दबाव में आकर दी है? नहीं, देखिए, ये दबाव कुछ नहीं होता। सरकार के ऊपर क्या दबाव होता है? सरकार हमेशा, देखिए, सरकार जो परिस्थिति जिस तरह की डेवलप हुई शुरुआती दौर में, देखिए केशव जी, आप न्यूज का एक एक दिन का वो उठा लीजिए। शुरुआती दौर में तो ये भी पता नहीं लग पा रहा था, ऐसे लगता था जैसे कि रूटीन में ही किसी तरह कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसमें जो है कोई चीज खाई गई है और उससे ये दिक्कत हुई है। लेकिन जो परतें खुलती गई तो सरकार ने तो बहुत शुरू से संज्ञान लिया है। ये दबाव की बात नहीं है। सरकार तो वैसे भी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं अगर कोई अच्छी चीज लोगों से निकल के आएगी वो स्वागत योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा अच्छी बात को पसंद करते हैं, लेकिन सरकार ने स्वयं संज्ञान। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं डिबेट पर आऊंगा। एक पहला कमेंट ले लूं। मैं सुशील जी के पास आ रहा हूं, फिर मैं रणवीर शर्मा जी के पास आऊंगा। सुशील जी, किस तरह से देखते हैं आज जब सीबीआई को जांच स्थानांतरित कर दी गई है? केशव जी, पहला तो ये है कि बड़ा सराहनीय कदम है कि इन्होंने जांच सीबीआई को दी। इस बात का पूरा प्रदेश स्वागत करता है भाजपा सरकार ने कि कम से कम एक देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक पहल करी है। दूसरी, मैं गर्ग साहब की बात का जवाब दूंगा। गर्ग साहब, क्या नाम है, आपने कहा कि वो है भाई ये मुद्दा था, इतने आपने सारी बेटियों के मुद्दे गिनाए, बोले उसमें नहीं, चलो ये हाई प्रोफाइल मामला था, इसमें न्याय का अधिकार सामान्य परिवार को, सामान्य बेटी को उतना ही है जितना हाई प्रोफाइल किसी नेता को है। दूसरा, भाटी जी, अभी आप कह रहे थे कि सरकार पे कोई दबाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? जनता का सरकार के ऊपर पूरा दबाव होता है। और आप कह रहे हो कि हमारे सीएम ने घोषणा करी थी सुरक्षा की। आपकी घोषणाओं का विश्वास अगर जनता को होता तो महापंचायतों को प्रेशर बना के हमें सुरक्षा नहीं लेनी पड़ती बेटी के लिए। आपने समाज के दबाव में आके सुरक्षा दी है, ना कि अपनी मर्जी से दी है। ये तो सरकार को लेना चाहिए था। आपके, अगर आप माननीय मुख्यमंत्री को इतना संवेदनशील समझते हैं बेटियों के प्रति, तो पहले दिन ही जब 22 अगस्त को मृत्यु हुई, 24-25 अगस्त तक जनता के सामने मामला आ गया था कि हत्या का मामला है, उसको संज्ञान लेते हुए सुरक्षा उसी टाइम दे देते। आपने अब दी है जब समाज ने प्रेशर बनाया। तीसरी चीज़, अभी इन्होंने कहा कि हमने ये किया, ये पीछे के सारे कांड गिनाने लग रहे हैं, भाजपा ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। आप कह रहे हो आपने महिलाओं के लिए, इन्होंने तो देश के महिला प्रधानमंत्री भी दी है, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री भी दी है,
आप नहीं दे रहे, ठीक है, दोनों ही पार्टी बराबर है, आप एक दूसरे को ऐसे लिपापोती मत करो। दूसरा, गर्ग साहब ने बताया कि भाई हमने ये करा वो करा, आप लोग भी प्रोटेस्ट पे उतर जाते, सड़क पे बैठ जाते, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी हम नहीं उठेंगे। इस पे आप लोग भी राजनीति कर रहे थे इस मामले के ऊपर। दूसरा, केशव जी मैं बता दूं, सीबीआई की जांच देने का मतलब न्याय मिलना नहीं होता। हालांकि हमारा सारा देश ये मानता है कि जब सीबीआई को जांच चलेगी तो हमें न्याय मिल गया, वो आधा न्याय है, क्योंकि वो एक सेंट्रल एजेंसी है, उस पर हमें पूर्णतः विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी पूरे देश को, मेरे को, आपको, सबको रहता है। लेकिन लेटेस्ट मामला अगर देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत का, सीबीआई की जांच देने के बाद मीडिया से भी खबरें गायब होगी, देश को भी अपडेट नहीं है। या तो ये होगी आप कदम कदम पे अपडेट रखो, न्याय मिला नहीं मिला, हमें कहाँ पता चलता है देश को किसको न्याय मिला किसको नहीं मिला। पार्टी जी आप अपनी पार्टी में बोल के आप ये कराओ कि भाई ठीक है, सीबीआई जांच देने से थोड़ी होगा, न्याय दिलाने से बात बनेगी। हाँ, मतलब जांच हैंडओवर करने का मतलब ये नहीं है कि न्याय मिल हाँ, गया, जांच न्याय हैंडओवर की देने तरफ का मतलब बढ़ते हुए कदम और न्याय मिल चुका है, दोनों बातों में अंतर है। दिन रात का फर्क है जी। ठीक है। मैं रणवीर शर्मा जी से एक बार जवाब लूंगा इस बात का और उनकी भी रिएक्शन लूंगा। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका भी। सुशील जी जिस तरह से कह रहे थे कि सीबीआई को जांच अगर दे दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को इंसाफ मिल गया। कुछ पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स इस तरह के हैं सीबीआई के। हालांकि किसी को अविश्वास की भावना से नहीं देखना चाहिए, देश की सम्मानित सेंट्रल एजेंसी है, सब उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन जांच और इंसाफ दोनों अलग अलग बातें हैं। हेलो जी शर्मा जी। ऐसा मैं आपकी बात, हेलो, हाँ सुन रहे हैं सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल अच्छे से आप आ रही है आपकी आवाज, बोलिए आप, कंटिन्यू कीजिए। पहली बात तो जो सीबीआई को केस गया है वो बिल्कुल सही गया है, क्योंकि मैंने पहले दिन से आपके चैनल पे बताया कि जो हमारा इंटर स्टेट मामला आ जाता है ना, कि क्राइम किसी दूसरी स्टेट में हुआ है और रहने वाले किसी दूसरे स्टेट के हैं, तो दो राज्यों से संबंधित जो मामले होते हैं आमतौर पे लोकल पुलिस जो है ना वो सीबीआई के लिए रिकमेंड कर देती है। ऐसे हमारे साथ ऐसे केसेस में होता रहा, नंबर 1। नंबर 2, जो लोकल पुलिस है उसके पास प्रॉब्लम थी बैकग्राउंड की, क्योंकि ये लोग सभी जो अपराधी थे वो हरियाणा से बिलोंग करते थे, और जो डिसीज है हमारी सोनाली जी वो भी हरियाणा से बिलोंग करती थी। उनका जो सारा का सारा बैकग्राउंड है कि क्या ऐसी घटनाएं या बात रही कि भी वो घटना यहाँ तक पहुंच गई। तीसरी बात जो गोवा पुलिस की प्रॉब्लम रही या सीबीआई को केस आने की थी वो ये थी कि भी चंडीगढ़ से एकदम प्लान बनी और ऐसी जगह के लिए बनी, उस करली होटल में जो बहुत बदनाम था ड्रग्स के लिए, वहां पे उन लोगों का ठहरना, उन लोगों का जाना, ड्रग की ओवरडोज करना, ये सब एक षड्यंत्र के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सिस्टम चल रहा था। और इसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे की बाइट आई है उससे भी वो मामला क्लियर है कि भी किस तरह से जबरदस्ती उनको ओवरडोज दे गया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी क्लियर थी कि भी उनको मतलब जबरदस्ती की गई है। अब जो लोकल पुलिस थी गोवा की, वो एक तो विसरा रिपोर्ट नहीं ले पाई, विसरा रिपोर्ट का रिजल्ट नहीं ले पाई भी कॉज ऑफ डेथ क्या था, जो एक पुलिस अफसर के लिए सबसे अहम जिम्मेवारी थी। और दूसरा था मोटिव, अभी क्यों मारा, किस लिए मारा, कयास लगाना अलग बात है, एक चीज सामने लाना और साक्ष्यों के साथ जुटना अलग बात है। तो इस चीज में सीबीआई के पास ये केस जाना, सीबीआई के पास हमारी टेक्निकल विंग होती है। नंबर 1 तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पूरी छानबीन करेंगे। सबसे बड़ी दुविधा जो होगी कि करली होटल को इन्होंने बुलडोजर चला दिया, उसको सेफ रखना चाहिए था लोकल पुलिस को या राज्य सरकार को, जो वो नहीं कर पाए। ये एक सबसे बड़ी गलती मुझे महसूस हो रही है बतौर पुलिस अफसर कि उस होटल की जो हमारा क्राइम स्पॉट था उसको इन्हें गिराना नहीं चाहिए था, जो गलत कर दिया है। चलो अब आगे फिर भी सीबीआई के पास काफी सबूत है, चाहे तो वो सीसीटीवी कैमरे की बाइट है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या विसरा रिपोर्ट है। तीसरा जो मुलजिम है उनका लाई डिटेक्टर, उनका जो पुलिस टेस्ट होना है, उसके वो टेक्निकल विंग जो है ना सीबीआई उसमें से निकाल लेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई सीबीआई के पास ये जो साक्ष्य अभी, हालांकि खराब तो काफी हो गए हैं साक्ष्य, लेकिन जो भी साक्ष्य अभी बचे हैं 20-25 दिन के अंदर, चाहे वो साक्ष्य पोस्टमार्टम का है, चाहे वो विसरा रिपोर्ट का है, चाहे वो डीवीआर का है, चाहे सीसीटीवी का है, इन सभी से वो साक्ष्य जुटाने में कोशिश करके इस केस को कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट करेगी और हर हालत के मोटिव को भी निकालेगी और कॉज ऑफ डेथ को भी निकालेगी। ऐसी उम्मीद हमें सीबीआई से करनी चाहिए, वो कर भी रहेगी। वहां पे इंटरफेरेंस नाम की चीज नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होते हैं सभी आईओ, डीएसपी ऑनवर्ड,
वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव या कुटानी नहीं होती। तो होपफुली इट विल बी डन नाउ। ठीक है सर, मैं राकेश जी अब आपके पास आता हूं। सुशील जी का भी सवाल था, भाटी साहब के भी सवाल थे। सुशील जी पूछ रहे थे कि राजनीतिक करने में मुद्दा तो सर आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी। अगर बात वाकई बेटी बचाओ का था तो फिर कितने प्रदर्शन किए कांग्रेस पार्टी ने, मांग के अलावा, वो भी कैमरों के सामने, क्या किया? केशव जी, मैं पहले आपका एक लाइन में उत्तर दे देता हूं। चौधरी उदय भान जी ने इस मांग को उठाया, फिर हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस मांग को उठाया। और आप ये देखिए कि निरंतर मीडिया के माध्यम से निरंतर इस परिवार की जो आवाज है, जो इनकी भाजपा नेत्री और उसके परिवार, चाहे वो सोनाली फोगाट जी के भाई रहे, उनके जेठ रहे और बाद में उनकी बिटिया जब आई, उनके जो सवाल थे, उन सवालों की इन भाजपा सरकार ने किस प्रकार अनदेखी की। और कांग्रेस का नाम तो ये भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा की सरकार इस प्रकार लेते हैं, इनको सोते जागते उठते बैठते हर बात में कांग्रेस नजर आती है। इनका बस चले तो जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसका जिम्मेवार भी ये कांग्रेस को ठहरा दे, ये तो इनका बस नहीं चलता। अभी जो भाटी जी हैं, बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, अभी बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे। मैं सिर्फ 2 लाइनों में भाटी जी का बात का जवाब दे देता हूं। भाटी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब चुनाव का दौर चल रहा था, आपके माननीय प्रदेश अध्यक्ष क्या बयान दे रहे थे कि सरकार ला दो, जितने यहाँ कुंवारे हैं उनके यूपी और बिहार से बेटियों को लाएंगे और सबके ब्याह करा देंगे। मुझे लगता है उसको चरितार्थ कर दिया। आज 1099 नाबालिग लड़कियों की खरीद के साथ आपने हरियाणा को, प्रदेश को हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 बना दिया नाबालिग बेटियों की खरीद के अंदर। ये शर्म की बात है आपके लिए। और जहां रेप की बात कर रहे हो, प्रदेश के हरियाणा प्रदेश को रेप के मामले के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 6 नंबर का प्रदेश बना दिया आपने। कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें हरियाणा के अंदर खड़े होकर करते हो आप। और केशव जी, मैं सोनाली फोगाट जी के विषय पर आ जाता हूं। आज मुद्दा सोनाली फोगाट जी है और मैं आपके चैनल को और आपको साधुवाद देता हूं कि निरंतर आपने इस मुद्दे को बंद नहीं होने दिया। हमारे ये जो साथी पूर्व आईपीएस बैठे हैं, मैं कायल हूं इनकी बात का कि निरंतर ये तथ्यों के साथ बात करते रहे। आपके जो चैनल के वहां रिपोर्टर गोवा से लाइव रिपोर्टिंग करते रहे। मेरे कुछ सवाल है, भाटी जी बात को भटकाना मत। अगर जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हो तो सिर्फ विषय पे रहना और इन बातों के जवाब दो। मेरे सिर्फ केशव जी 5 सवाल है, उनके उत्तर भाटी जी से या आपके माध्यम से खट्टर साहब से ले लेना। सवाल नंबर 1, 2 प्रदेशों की सरकारें आज 20 दिन बीत जाने के पश्चात भी सीबीआई को इंक्वायरी आज गई है। दोनों प्रदेश की पुलिस अपनी अपनी पीठ थपथपा रही है कि जांच सही दिशा में चल रही है, लेकिन अभी तक हत्या का मोटिव नहीं सेट कर पाई है कि बगैर मोटिव के हत्या नहीं होती है। मेरा सवाल नंबर 2, जब मुख्यमंत्री जी ने हत्या के तुरंत बाद ये कहा था कि परिवार अगर चाहेगा तो तुरंत सीबीआई जांच बिठा दी जाएगी, तो इस सीबीआई जांच को बिठाने में 20 दिन क्यों लगे? मेरा सवाल नंबर 3, जब ये हाई प्रोफाइल मामले होते हैं तो जैसे अभी हमारे पूर्व आईपीएस साथी भी इस बात को उठा रहे थे, तो विसरा की जो जांच रिपोर्ट होती है उसको त्वरित गति से लाया जा सकता है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या कारण है आज 20 दिन हो चुके और अभी तक आप विसरा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पाए? मेरा सवाल नंबर 4, जब परिवार पहले दिन ही किसी बड़े षड्यंत्र की बात कर रहा है तो आपके दोनों प्रदेशों की सरकार ने इस सारे मामले को ड्रग एंगल और प्रॉपर्टी तक क्यों रखा? इसके पीछे की राजनीतिक साजिशों को तलाशने की कोशिश तक नहीं की आपने, चेष्टा तक नहीं की है। और सबसे 5वां और अहम सवाल, जब सोनाली फोगाट जी मृत्यु से पहले स्वयं ये ट्वीट कर चुकी थी कि मैं शेरनी हूं, 2 कदम पीछे ले रही हूं तो इसका मतलब नहीं हूं डर गई हूं, मैं शिकार करूंगी, तो उनका इशारा किस तरफ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का शिकार हो गई हो और शिकार करते करते खुद उनका शिकार कर दिया गया हो? सीबीआई जांच का केशव जी स्वागत है। इन सवालों के जवाब अगर वक्त रहते, जैसे चौधरी उदय भान जी ने आवाज उठाई या जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी ने आवाज उठाई, और मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा की खाप पंचायतों का, और ये खाप पंचायत के जो ऐसे अभी हमारे ये आपके एनालिस्ट बोल रहे थे, ये दबाव की राजनीति नहीं है। ये भाजपा सरकार बगैर दबाव के कोई काम नहीं करती है। अगर खाप पंचायतों ने इनको अल्टीमेटम 23 तारीख का नहीं दिया होता, अगर खाप पंचायतों ने नहीं कहा होता कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें बुलाई जाएंगी, इनको चुनाव दिखाई देते हैं, वोट दिखाई देते हैं, एक बेटी के साथ अन्याय और इनजस्टिस हो रहा है, इनको वो नहीं दिखाई देता। और एक आखिरी लाइन इनको और समझाना, आखिरी लाइन और बोल देता हूं, केशव जी, राजनीति में नहीं, कानून की भाषा में भी और सामाजिक भाषा में भी कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
अगर ये जांच 15 दिन पूर्व दी जाती जो करलिस जो रेस्टोरेंट है, जो वो बदनाम बार है, उसके ऊपर इन्होंने तो बुलडोजर चला दिया था, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, जिसके आदेश के बाद वो बुलडोजर रोक दिया गया। ये तथ्यों को मिटाने का तो साजिश नहीं खेला जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चलाया गया, ये कहकर कि जिस एरिया पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया केवल उस एरिया को छोड़ा जाएगा, बाकी पर चला दिया जाएगा, तो बाकी हिस्से को भी डिमोलिश किया गया है। बहरहाल मैं जवाब लेता हूं भाटी साहब से। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी इनके पीछे की केशव जी अब जरा थोड़ी देर के लिए इनका वॉल्यूम डाउन कर देना, क्योंकि लग रहा है ज्यादा ही जोश में है। मैं अपने इन साथी को याद दिला देना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है या तो नए नए प्रवक्ता बने हैं, आज टीवी चैनल पर जरा जोश में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तथ्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है। आपको राकेश जी एक बात बता दूं, आपके राष्ट्रीय नेता जिनका आप महिमा मंडन कर रहे हैं, जो झूठी यात्राएं कर रहे हैं, राहुल गांधी फरीदाबाद में आए थे, 2 बच्चों की डेथ हुई थी, वो जलकर बच्चे मरे थे और उसमें उस केस में आए, लेकिन जो परिवार जिनको एक्यूज बनाया गया वो सारी के सारे बरी हुए। आपको मैं बता देता हूँ, ये बातें करने की नहीं थी चैनल पर, लेकिन आप जैसे झूठे लोगों की बोलती बंद करने के लिए जरूरी हो गया है मुझे कि आपको बताना पड़ेगा कि ये कांग्रेस, अगर आपके अंदर दम है तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर बोलो ना। झूठ आप बोलते हो, आपको सिखाया जाता है झूठ बोलना, चैनल के ऊपर आकर झूठ बोलना आपको सिखाया जाता है। आप भाषा की मर्यादा रखिए, अगर मेरी बात आपको गलत लगती है तो साबित कर दिखाइए। आप बताइए मेरी कौन सी बात झूठ है, केशव जी से पूछे मेरी कौन सी बात झूठ है, मेरे यहाँ मैं इनको आपको सोर्स बताऊं, राहुल गांधी प्रदर्शन किस बात का आरोप लगाते हैं, अब साबित कीजिए, अब साबित कीजिए क्या झूठ बोलते हैं। केशव जी बंद कराइए, दूसरी बात गुरुग्राम में इन्हीं लोगों की बदौलत एक बेचारा बेगुनाह ड्राइवर को अंदर कराया गया, जिसमें गुनाहगार ड्राइवर नहीं मिला, वो साथ वाला बच्चा मिला जांच के बाद। ये ऐसी झूठी बातें करते हैं। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, बार बार उस बेचारे गरीब ड्राइवर को ये फंसवाना चाहते थे, ये इनकी करनी है। दूसरी बात, मैं बाकी सब बातों को डीएसपी सुरेंद्र सिंह शहीद हुए, किसको पकड़ कर लाए हो आप? किसको पकड़ा आपने? आप ही की सरकार थी अभी तो, क्या जांच करवाई? गार्डन के अंदर मजदूर मर गए, क्या जांच करवाई आपने? विधानसभा के अंदर वो कमेटी में रिपोर्ट आप तक पेंडिंग पड़ी है, वो रिपोर्ट आप अब तक नहीं लेकर आ पाए। आपके राज्य के अंदर बेरोजगारी के अंदर प्रदेश नंबर 1 बना दिया। ठीक है बेरोजगारी के अंदर प्रदेश नंबर 1 है। सोनाली फोगाट के ऊपर उत्तर नहीं दे सकते क्या? केशव जी सोनाली फोगाट के ऊपर उत्तर लीजिए इनसे। ठीक है भाटी साहब, ये पुरानी बात है। देखिए ये तो पॉलिटिकल एलिगेशंस हो जाएंगे, ये तो पॉलिटिकल एलिगेशंस हो जाएंगे। उन्होंने सोनाली फोगाट मर्डर केस में आपसे 5 सवाल किए भाटी साहब, उन्होंने सोनाली फोगाट मर्डर केस में आपसे 5 सवाल किए हैं, उन 5 सवालों के जवाब नहीं बोले। मैं सवाल पूछा, हाँ मैं चुप करवा रहा हूँ। गर्ग साहब मैं आप ही के सवाल पूछ रहा हूँ। गर्ग साहब मैं आप ही के सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं बैठे हम, भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। सुन लो जरा, इन्होंने 3-4 सवाल रखे हैं, एक भी सवाल में इनका दम नहीं है। 2 प्रदेशों में अभी रणबीर शर्मा जी ने बात कही है, वो फरीदाबाद भी एसएसपी रहे हैं, पुलिस विभाग में रहे हैं, उन्होंने बहुत लंबा समय गुजारा है। तो देखिए, सबसे पहली जो जांच है वो लोकल पुलिस को जाती है। किसी भी इंसिडेंट में इमीडिएट अगर कोई पुलिस आएगी, इवन देन अगर सेंट्रल फोर्सेज के अंदर भी कोई कांड हो गया तो लोकल पुलिस एंट्री करेगी और सबसे पहला काम लोकल पुलिस का आना है। उसके बाद इन्होंने कहा मोटिव बताया जाना चाहिए और परिवार का जो है, परिवार जो चाहेगा। पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत पहले यही स्टेटमेंट दी कि अगर सीबीआई जांच की जरूरत है तो तुरंत कराई जाए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गोवा सरकार ने रिकमेंडेशन की है। देखिए कुछ भी अच्छे से भाटी साहब आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं राकेश जी के पास आ रहा हूं सवालों को लेकर। राकेश जी, क्या वाकई इस तरह की बात कही जा सकती है कि 20 दिन के बाद अगर सीबीआई को जांच मिल रही तो ये बहुत ज्यादा देरी है, या फिर एक प्रोसेस होता है जिससे होकर गुजरना ही पड़ता है? केशव जी देखिए, इतने गंभीर मुद्दे पे देखिए, कांग्रेस पार्टी
और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी हम ये समझते हैं कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है। एक 15 साल की बच्ची अनाथ हुई है, पहले बाप का साया सर से उठ गया, अब मां का साया सर से उठ गया, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और इस इंसाफ की मांग को लेकर वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास चंडीगढ़ में मिलने गई। और कोई भी शब्द हमारा अपना शब्द नहीं है केशव जी, या तो परिवार के शब्द है या जो भाजपा के नेताओं के शब्द है, मैं सिर्फ उन शब्दों की बात कर रहा हूं। लेकिन इन शब्दों को चरितार्थ करने में इतना समय लगा दिया गया। एक रोचक बात मैं आपको और केशव जी बता देता हूं, जब ये डेड बॉडी को लेकर जाया गया तो उसके अंदर ये डेड बॉडी को जब लेकर जाया जा रहा था, तभी शरीर के ऊपर जो चोट के निशान थे वो सार्वजनिक थे कि भाई वहां वो पता लग गया था कि शरीर के ऊपर चोट के निशान है। वहां जो गोवा की लोकल पुलिस है उनका वक्तव्य और बयान आया कि चूंकि डेड बॉडी को उठा रहा था, ये उठाते हुए डेड बॉडी पर चोट के निशान लगे हैं। गोवा पुलिस से अरे भाई हम तो कोई लीगल जानकारी वाले लोग नहीं है, हमें तो कोई कानून की पेचीदगियां बारीकियां नहीं पता। साधारण जनमानस भी ये पूछ लेगा क्या डेड बॉडी को घसीट कर लेकर जाया जाता है, क्या सह सम्मान लेकर जाया जाता है? यह संभव नहीं है कि डेड बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चोट लग जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ, जैसे अभी उसकी बिटिया ने शायद बताया कि 42 चोट के निशान मिले। ये सारा मामला पूरी तरह संदेहास्पद था, ये सरकार को पता था। और ये पहले दिन बहुत सारे सवाल, मैं अगर कांग्रेस कहाँ थी, कहाँ आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, आज भाटी जी बोल आए हैं आपको जो उस जांच का स्वागत करना चाहिए, आज लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। जो कांग्रेस हमेशा सोनाली फोगाट को इंसाफ दोगे या नहीं दोगे? सिर्फ यह बताइए, सोनाली फोगाट को इंसाफ दोगे या नहीं दोगे? सिर्फ यह बताओ, सोनाली फोगाट को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसकी 15 साल की बेटी यशोधरा को इंसाफ दोगे या नहीं दोगे? उसकी 15 साल की बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप सिर्फ भाटी जी चैनल पर यह बताइए, उस 15 साल की बेटी को मनोहर लाल खट्टर जी इंसाफ देंगे या नहीं देंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी उस 15 साल की बेटी को इंसाफ देंगे या नहीं देंगे? अगर खाप पंचायत बीच में आ जाती तो आप इंसाफ कभी नहीं देते। आज जो सीबीआई जांच बैठी है, ये खाप पंचायतों के दबाव में। मेरा सवाल रणवीर शर्मा जी से, मैं ठीक है मैं आऊंगा, मजाक बना के रखा हुआ है। मैं रणवीर शर्मा जी से सवाल ले रहा हूं। रणवीर शर्मा जी, जैसा कि राकेश गर्ग जी कह रहे थे कि भाई जांच बहुत देरी से सीबीआई को सौंपी गई है, क्या एक लंबा प्रोसीजर है इसका, या फिर वाकई कहा जा सकता है कि भाई 20 दिन का समय बहुत लंबा समय है और भी पहले जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती थी? क्योंकि इनिशियली तो ऐसा होता नहीं है कि बिना लोकल किसी इन्वेस्टिगेशन के सीधे सीबीआई की एंट्री हो जाए। आपकी बात कैसे जी ठीक है, पहले जहां भी घटना होती है उस सारे जो हमारी जुरिडिक्शन है वो लोकल पुलिस की ही होती है और लोकल मजिस्ट्रेट की होती है। तो लोकल पुलिस को अपनी पैरवी करनी ही करनी थी। लेकिन मैं एज ए पुलिस ऑफिसर जो मुझे कमियां दिखाई दी वहां लोकल पुलिस की, मैंने वो आपको बताई हैं। क्योंकि ये मामला लोकल पुलिस ने पहले दिन से ये छान लिया था कि जो बात आई कि भी ये करली जो एक बदनाम जगह है वहां पे ये घटना हुई है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बड़ी क्लियर थी कि भी चोटों के निशान थे। तो लोकल पुलिस को अपनी फर्स्ट जो कार्रवाई थी वो करते हुए ये रिकमेंडेशन 2, 4, 5 मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद दे देनी चाहिए थी कि भी क्योंकि मामला इंटर स्टेट का है तो हमें वहां हरियाणा की इनकी बैकग्राउंड का ज्यादा ज्ञान नहीं है और मुलजिमों ने तकरीबन सारी चीज क्लियर कर ही दी थी। तो वो चीजें डिले होने की वजह से सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ होता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ होता है तो इन्वेस्टिगेशन लंबी चली जाती। या तो लोकल पुलिस पहले 24 घंटे के अंदर लोकल पुलिस को मोटिव का पता करना चाहिए था, जो उसमें थोड़ी वो कामयाब नहीं हुई। उन्हें पहले दिन से ही कॉज ऑफ डेथ का पता करना चाहिए था, जो वो नहीं कर पाई। तीसरी बात, उन्हें महफूज रखना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हिसार में गोवा पुलिस आई थी, नोएडा में गोवा पुलिस गई थी, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है बेसिकली एक तरह से? नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। उनका एक सेट प्रोसीजर होता है लोकल पुलिस का। मैंने जो बताया कि भी पहले दिन से उन्हें अपना जो सीन ऑफ क्राइम था करली होटल का उसको महफूज रखना चाहिए था और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती उसको कोई हाथ ना लगाए, कोई बुलडोजर ना चलाए, कोई तोड़े ना। क्योंकि वो पहले दिन ही वहां सफाई करने लगे, जो कि एक शक जाहिर करता है कि भाई जब हाँ इतनी बड़ी
हमारी सेलिब्रिटी की डेथ हुई है, वहां पे हत्या हुई है, उस जगह को महफूज रखना बहुत जरूरी था, जो गलत हो गया है। दूसरी बात है विसरा की रिपोर्ट। जो विसरा की रिपोर्ट थी वो मिनिमम जो डीजी लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे बात होती है एफएसएल से, उसमें वो हफ्ते 10 दिन के अंदर ऐसे केसेस में रिपोर्ट ले ली जाती है जिसे कॉज ऑफ डेथ पता चल जाए। तीसरी बात जो थी लोकल पुलिस की, कि जब मुलजिम उनके सामने है, सीसीटीवी के जो बाइट है उनके सामने है, वो बदनाम होटल उनके सामने है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके सामने है, तो मोटिव क्यों नहीं निकाल पाए? ये चीज हर एक मन में उन घर वालों को भी डाउट करती थी, जो सीनियर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनके मन में भी डाउट करती थी, जो हमारा मीडिया सिस्टम उसमें भी डाउट करती हैं। तो इसलिए मैंने कहा था भी आप एक हफ्ते ट्राई करते ही लोकल पुलिस जो ने ये सोच लेती है कि अगर मैं हरियाणा में जाता हूं, उनको यहाँ की बैकग्राउंड नहीं पता है मुलजिमों की या उन डिसीज के घर की, कि भी यहाँ क्या क्या होता रहा, क्या यहाँ राजनीति है, क्या यहाँ पे इनकी बैकग्राउंड है, क्या वो सेलिब्रिटी क्या क्या काम करती है, तो उनको उतना ज्ञान नहीं था। मैं जवाब लूंगा भाटी साहब से, लेकिन लोकल पुलिस को होगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि भी एक बार लोकल पुलिस अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले, या तो वो केस को डिसाइड करते, एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई ना कोई मोटिव या कॉज ऑफ डेथ ले आते। जब वो बात नहीं पा रही तो उन्हें फौरी खुद ही, जैसे लोग दोनों सीएम की बात हो चुकी थी, तो उस केस को वहां ले आते तो और इन साक्ष्यों को महफूज रखते। तो अब थोड़ी सी ये 2-3 बातें गड़बड़ हो गई हैं, चाहे वो करली हॉस्पिटल को तोड़ने से रहा है या उसका सीन ऑफ क्राइम को वो चला गया है, चाहे वो एफएसएल की जो रिपोर्ट आनी थी हमारी विसरा की वो बहुत डिले हो गई है। अब उनके पास जो टेक्निकल चीज है सीबीआई के पास, वो टेक्निकल चाहे उनका लाई डिटेक्टर है, टेक्निकल चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, चाहे विसरा रिपोर्ट है, उन्हीं से उन साक्ष्यों को जोड़ेगी, या डीवीआर के साक्ष्य हैं या सीसीटीवी के साक्ष्य हैं, उनसे वो जोड़ के ही इस केस को ट्रेस करने की कोशिश करेगी। सुशील जी, सरकारी महकमा है, काम ऐसे ही धीरे धीरे चलता है, ये वाली बात है या वाकई दाल में कुछ काले वाली बात है? नहीं, सरकारी काम में देखो समय लगता है क्योंकि एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। रणवीर जी ने भी जैसे बताया 2 स्टेट्स का मामला था, दोनों स्टेटों की जांच एजेंसीज लगी हुई थी पुलिस के माध्यम से, तो सारों ने किया, एक समय लग गया। हाँ, जो संदेह खड़ा करने वाली बात है वो बिल्कुल रणवीर जी ने जैसे पॉइंट आउट किया कि एक तो जो कैफ़े इन्होंने तोड़ा क्लब को, जो संदिग्ध था, सबसे ज़्यादा जो प्लेस ऑफ क्राइम था, वो गलत है। दूसरा, मैं प्रवक्ताओं की बात का जवाब दूंगा, ये बार बार इस पर राजनीति कर रहे हैं। हुकम सिंह जी, अगर आप राजनीति की बात कर रहे हो तो एक बात तो आपके गोवा, आपके प्रदेश की शासित प्रदेश है आपका, आपकी पार्टी की सरकार है बड़े लंबे समय से, ठीक है। वहाँ कभी सोल कैफ़े, कभी करली कैफ़े, ड्रग पैडलिंग, सारे क्राइम आपकी ही प्रदेश में होने लग रहे हैं। आप ये भी मुद्दे को बड़े गंभीरता से लो, आपका है, आपकी पार्टी राज कर रही है वहाँ पे, आप उस बात को भी तो समझो। आप बार बार कांग्रेस पे लिपापोती कर रहे हो कि आपने ये किया, राहुल गांधी आया, ये मान लो इन्होंने अपने शासन के अंदर अपराध नहीं पूरे कर पाए, न्याय नहीं दिला पाए लोगों को, तो आप भी ये कहोगे कि भाई इन्होंने नहीं दिलाया तो हम भी नहीं दिलाएंगे। ये कोई बहाना नहीं है कि उसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा ये काम। देश की जनता ने आपको राज इसलिए सौंपा कि ये सफल रहे इन चीज़ों को करने में। अगर आप सफल हो तो आप जवाब देते कि ठीक है, इन्होंने जो किया वो किया, हम न्याय दिलाएंगे देश की बेटी को या बेटे को, जो भी जिसके साथ भी अपराध होगा। जैसा गर्ग साहब ने बताया, आपका डीएसपी एक माइनिंग माफिया वालों ने कुचल के मार दिया, आपने उसके ऊपर तो सीबीआई की जांच नहीं मांगी, आपके नेता के ऊपर मांगी। आपने बहुत अच्छी बात है, देश की बेटी को इतनी गंभीरता से लिया, इस बात के लिए सारा देश आपका धन्यवाद करता है, लेकिन उसको भी गंभीरता से लेते हैं आप, तो उसको भूल भाल गए। क्यों? एक बार आपके गृह मंत्री ने दिया कि मैं सारी पुलिस लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अब कहाँ है वो मामला? कहीं नहीं है। आपकी सरकार इतनी अपराधों को लेकर गंभीर नहीं है जितना आप लोग दिखा रहे हो। कांग्रेस नहीं रही होगी गंभीर, नहीं रही, ठीक है, लेकिन आप लोग भी नहीं हो, तो आप उनको ब्लेम गेम मत खेलो इन चीज़ों के ऊपर। तीसरी चीज़, आपके एनजीए इसमें ट्रिब्यूनल में ऑर्डर किया कि भाई इसको तोड़ दो, करली कैफे को, जैसा रणवीर जी ने कहा थोड़े दिन रुक जाते, उसको सील करके छोड़ देते। जब सीबीआई जांच देने की मंशा आपकी थी उस चीज़ को, तो आप ठीक है एविडेंस के लिए रखते, इसका मतलब आपकी मंशा ही नहीं थी कभी सीबीआई को देने की। तभी आप एक बात हो, मीडिया आज बहस को करते हुए 45 मिनट हो गए हमें। अगर मंशा ही नहीं होती तो फिर अब भी क्यों दी जाती? सुशील जी, सवाल तो ये भी है। समाज के प्रेशर में दिए इन्होंने,
पंचायतों ने दिया है इनको प्रेशर तब। दूसरा ये कह रहे हमारे में अगर कुछ छिपाने वाली बात हो तो प्रेशर बनता रहे जितना बनना है। केसर जी, इन्होंने सीन ऑफ क्राइम को पहले दिन से सफाई शुरू कर दी, जो बड़ी गलत बात है। जो रणवीर जी मैं टोक रहा हूँ सुशील जी, पहले दिन से उस करली होटल को इन्होंने इनोवेशन करना, रेनोवेशन करना शुरू कर दिया था, जो कि किसी कीमत पे भी सीन ऑफ क्राइम को रेनोवेशन के लिए नहीं कर सकते, और तोड़ना तो बहुत ही बुरी बात थी। नहीं, दूसरा आप एक चीज बताओ, आपके सामने साक्ष्य आ गया कि ड्रग ओवरडोज हुई है, ड्रग पेडलिंग हुई है। क्या गोवा पुलिस ने इस जांच के साथ साथ, ऐसा तो है नहीं कि गोवा के पास इतनी पुलिस है कि सारी जांच इसमें लगी हुई है, इन्होंने एक भी ड्रग पेडलर रोका हो या ड्रग पेडलर अरेस्ट किया, उन्होंने बताया कि हमें संज्ञान में ये मामला है, हमने ये क्राइम और रोक दिया वहाँ पे साथ साथ। लेकिन ठीक है, हमारे स्टेट से उसका लेना देना नहीं था, तो हम इसी बात पर डिबेट कर रहे हैं। दूसरा, आप डिबेट का मामला, डिबेट के अंदर दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम सीबीआई जांच का स्वागत करते हैं। दूसरा, गर्ग साहब आप बोल रहे हो हमारे दीपेंद्र जी ने ये किया, हमारे अध्यक्ष जी ने किया। आपकी पार्टी में दो ही नेता थोड़ी है, आप पूरी पार्टी आवाज उठाते तो जल्दी जांच मिल जाती। और भाटी जी, आप जो बार बार कह रहे हो ना, हमारे अध्यक्ष ने अनाउंस कर दिया था, सीएम ने, घोषणाओं के करने से न्याय नहीं मिलता, न्याय दिलाना पड़ता है। आपने क्या प्रयास किया न्याय दिलाने के लिए, ये बताओ। आपकी सरकार ने क्या अहम कदम उठाया? मैं भाटी साहब से जवाब लेता हूं इन सारे सवालों के, फिर मैं गर्ग साहब के पास आऊंगा। हुक्म सिंह भाटी जी, रखिए अपनी बात। केशव जी, मैं अभी सुशील जी को सुन रहा था। सुशील जी सुनिए, मैंने जो जवाब दिया है कि बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, मैंने एक इंस्टांस इनको बताया कि कांग्रेस सिवाय झूठ के और दूसरा कोई और इनका कोई काम नहीं है। पुरानी बात राहुल गांधी जी फरीदाबाद में आए और सारे का सारा मामला झूठा निकला। ठीक है भाटी साहब, वो हो गया, वो पुरानी बात नहीं, इसी मुद्दे पर सर प्लीज। मेरे को रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग जो बातें उनको ध्यान नहीं कर रहे हैं। आप जो है ना, या तो मतलब उस बात को बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं। नहीं, अनसुना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डिबेट जिस मुद्दे पर कर रहे हैं तो हमारा ये एथिकल जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि मुद्दे पर रहे। मुद्दे के इर्द गिर्द वाले मुद्दे तो चल जाते हैं, लेकिन वो गड़े मुद्दे नहीं पड़ते हैं। आपने भाटी जी को डिबेट का मुद्दा भेजा था आज? केशव जी, केवल और केवल सरकार को गाली देने के लिए अगर आप गाली नहीं, सवाल गाली कोई नहीं दे रहा सर, गाली कोई नहीं दे रहा है। ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश की बेटी को इंसाफ दिलाया जा सके, और आपकी सरकार है तो आपसे सवाल किए जाएंगे, किसी और की सरकार होती तो उससे सवाल किए जाते। आप सवालों को गाली देकर ना तो प्रदेशवासियों का ना किसी की पत्रकारिता का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। सवाल कभी भी गाली नहीं होते हैं। भाटी साहब, सवाल का जवाब नहीं सुनना तो बहुत बुरी बात है। सवाल का जवाब वही तो देंगे ना जो सवाल है। अब सवाल मेरा कुछ और जवाब आपका कुछ, तो मैं तो टोकूंगा ना सर बीच में भी। आप सुनिए ना जरा, जब आपको जवाब मिल रहा है आप जवाब नहीं सुनना चाहते। चलिए, आप मेरे मुद्दे पर रहेंगे, आप मेरे सवालों के मुद्दे पर रहेंगे तो मैं आपको नहीं टोकूंगा, लेकिन अगर मैं आपको टोकूं तो आप समझ जाइएगा कि आप भटक रहे हैं। बोलिए भाटी साहब। आप सुनिए जरा, केशव जी जवाब को सुनिए। मैंने क्या कहा कि लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे और कांग्रेस का क्या चरित्र रहा, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, ये जो इंक्वायरी की बात है, भाजपा ने तो इसकी पहल की है, चाहे हरियाणा प्रदेश है, क्योंकि एक सिस्टम है, एक सेट प्रोसीजर है, उसके तहत ये सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेजना, वो गोवा सरकार को बार बार हरियाणा सरकार को प्रेशराइज कर ही रही थी। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि स्वागत भी नहीं किया, ये सीबीआई इंक्वायरी की जांच कराई है हरियाणा प्रदेश में, इसके लिए दबाव बनाया। गोवा लोकेशन ऑफ क्राइम को तोड़ना भी प्रोसीजर है क्या? सरकार ने किया, इसलिए ये तो भाजपा का एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात, इसमें भाटी साहब, लोकेशन ऑफ क्राइम को तोड़ना भी प्रोसीजर है क्या? रेनोवेशन का मुहूर्त निकलवाया हुआ था पहले से ही कि नारियल उस दिन फूटेगा। सुनिए जरा, अगर वो किस परिस्थितियों में तोड़ा है, किस तरह तोड़ा है, वो उस इशू पर मैं नहीं जाऊंगा सर। क्यों तोड़ा है ये इशू, बिल्कुल इशू पर जाना है वो कह रहे हैं, मैं उस इशू पर नहीं जाऊंगा। सुनिए जरा, दूसरी बात जो इन्होंने कहा किसी ड्रग पेडलर को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, एक पूरी मुहिम चल रही है। आप वहाँ की न्यूज पढ़िए ना जरा, आधी अधूरी न्यूज से काम नहीं चलने वाला है। दूसरी बात, एक जो उन्होंने लंबे चौड़े जो सवाल किए, मोटिव ऑफ क्राइम क्या था, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिए, जो मैंने क्या कहा पहले, जो फर्स्ट डे की जो न्यूज थी वो बहुत सस्पिशियस थी, वो पता नहीं लग पा रहा था कि इसमें क्या है। लेकिन जो समय जो है उसके हिसाब से गया, उसमें जांच बढ़ती गई तो बहुत सारे तथ्य आए हैं। ये हरियाणा सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी और गोवा सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, और बिल्कुल बेटी के साथ इंसाफ होगा।
ये कांग्रेस का नहीं है, झूठ बोलो और ऊंचा बोलो, बार बार बोलो, ये नहीं चलने वाला है। इसलिए दूसरी बात, एक बात मैं अंतिम बात कहूंगा, सुन लीजिए। बिसरा जांच की जो रिपोर्ट है उसका एक निश्चित समय है, वो 3 महीने 6 महीने का समय है। रणबीर शर्मा जी इस बात को जानते होंगे। वो रिपोर्ट आएगी, निश्चित तौर पर आएगी, लेकिन कोई करेगी उसमें बहुत जल्दी। एक जांच है, मान लिया उसका टेस्ट होना ही 7 दिन में, उसकी कोई वो आती है, या 15 दिन में, महीने में उसकी वो आती है, तो उसका एक स्पेसिफाइड टाइम है। उस टाइम में वो रिपोर्ट आएगी, निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा, न्याय मिलेगा। ठीक है, मैं गर्ग साहब के पास आता हूँ। गर्ग साहब अपनी बात रखिएगा, और समय की भी थोड़ी सी सीमा है मेरे साथ। फाइनल कमेंट भी साथ साथ इंक्लूड कर दीजिएगा। मैं 30 सेकंड फालतू दूंगा क्योंकि जवाब भी देना है आपको। केशव जी, मुझे लगता है कि आज चूक आपके एंड पर हुई है, और चूक ये हुई है कि आपने ना भाजपा के प्रवक्ता को आज डिबेट का विषय नहीं भेजा, या ये किसी और चैनल पे जाना चाहते होंगे और आगे हरियाणा न्यूज के ऊपर, और उसी चैनल के जो ये अध्ययन करके आए हैं उन्हीं बातों को रख रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि आपके चैनल के ऊपर डिबेट किस विषय के ऊपर, डिबेट से 4-5 घंटे या ये इस बेटी को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, जो सवाल मैंने रखे हैं, जो बातें रखी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ या फिर ये उस बेटी को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते, या फिर ये बातें हो सकती है। और हमारे प्रदेश के अंदर, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, भाटी जी, सीधे प्रवक्ता हो, आपको तो शिष्टाचार आता है ना, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ये बातें बंद कराइए। ठीक है भाटी साहब, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। कहाँ नहीं जाना था, ये भाई वो सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब देने का भी मौका दूंगा एक बारी से। लेकिन हमारे प्रदेश में केशव जी कहा जाता है कि बेटियां भाग वालों की होती है, और एक बेटी के बाप को बड़ा नसीब वाला, बड़ा भागवान वाला कहा जाता है। लेकिन जब एक बेटी को इंसाफ ना मिले तो ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जिनको बेटियां नहीं होती ना, उनको खुद को भी एहसास नहीं होता कि बेटी जाने का दुख क्या होता है। अब मैं अंतिम बात और बता देता हूं, हमारे जो ये पूर्व आईपीएस साथी भी बैठे हुए हैं और आपके राजनीतिक एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं, मेरा एक मुझे सुशांत सिंह राजपूत बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, महाराष्ट्र के अंदर, अब वो क्या केस था, क्या था, उनका मर्डर था, सुसाइड थी, ड्रग ओवरडोज था, लेकिन सीबीआई जांच की जो अनुशंसा थी वो बिहार सरकार ने की थी, वो बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए की गई थी। अगर इस सारे मामले के अंदर केशव भाई, अगर खाप पंचायत बीच में नहीं आती, सरकार को ये डिसीजन लेने पर मजबूर नहीं करती, तो भाजपा सरकार, चाहे वो गोवा की हो, हरियाणा की हो, देश की हो, सीबीआई जांच बिल्कुल नहीं बिठाती। और कांग्रेस पार्टी और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम ये विश्वास रखते हैं, अब चूंकि जांच सीबीआई को जा चुकी है, परिवार भी यही चाहता था, तो हो सकता है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और 15 साल की उस बेटी को अब इंसाफ मिल जाए। भाटी साहब जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा, ना खानी पड़े। भाटी साहब जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, नंबर एक तो ये जो इनका जो बहकाने का ये एक स्टाइल है, ये स्टाइल है, उस स्टाइल को ये अपनाते हैं और सही बात नहीं करते। इनकी बात पर मैं आता हूँ। भाटी जी, बहका तो आप रहे हैं, मैं तो सोनाली फोगाट के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। क्या आपको बीमारी है क्या? ठीक है सर, आप पर्सनल मत जाइए ना, मैं आपसे फाइनल कमेंट मांग रहा हूँ। आप सोनाली फोगाट की बात कीजिए, बीमारी आपको है, भूलने की बीमारी आपको, आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, आपको भूलने की बीमारी लग चुकी है, सोनाली फोगाट के ऊपर बात कीजिए। सुशांत राजपूत के फादर ने जो इंक्वायरी की बात की, उनका भरोसा महाराष्ट्र सरकार पर नहीं था। सुशांत राजपूत की बैकग्राउंड मत बताइए, सोनाली फोगाट को इंसाफ। गर्ग साहब, वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। गर्ग साहब, मैं प्लीज आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं दोनों में मुझे ऑडिट डाउन करना पड़ेगा। फाइनल कमेंट में ले रहा हूँ। भाटी साहब जल्दी से, भाटी साहब जल्दी से। सरकार पर हमारा भरोसा नहीं है, इसलिए वो उन्होंने ये बिहार सरकार ने वो सीबीआई को इंक्वायरी दी थी। ये तथ्यों को मिक्स करते हैं, इधर से उधर मिला देते हैं, तथ्यों को एकदम उनको नहीं, ये गलत, बिल्कुल उनका स्वरूप बिगाड़ना चाहते हैं ये। दूसरी बात देखिए, जल्दी से तथ्य सामने आने पर हरियाणा सरकार ने कभी भी अपनी रिकमेंडेशन में कमी नहीं की। ये अभी चैलेंज कर रहे थे, धनखड़ जी ने कब कहा, लगातार कहा है, सबसे पहले उन्होंने कहा है। शर्मा जी के पास आता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है बार-बार, ठीक है भाटी साहब, समय की थोड़ी सी कमी है, समय की थोड़ी सी कमी है। ठीक है सर, शर्मा जी, शर्मा जी फाइनल कमेंट, रणबीर शर्मा जी फाइनल कमेंट। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना, किसी बेटी की माँ को इंसाफ दिलाना, किसी भाई की बहन को इंसाफ देना, ये कानून का, सरकार का, समाज का सबसे पहला फर्ज होता है।
तो हमें अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि भी जो कुछ हो गया है, जो साक्ष्य अब बच गए हैं, वो सीबीआई के हवाले हो जाएंगे और होते होते ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो मिश्रा के बारे में 1-2 पॉइंट बोला इन्होंने, वो बड़ा क्लियर होता है कि जो डायरेक्टर और डीजी लेवल की जो इंचार्ज होते हैं वो आपस में टाई अप करके उसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट, चाहे पोस्टमार्टम की या मिश्रा की, वो ली जा सकती है। सेलिब्रिटी केसेस के अंदर, इसके अंदर भी हो सकता था। और अब हमने बस एक ही चीज की करना है कि जो घर वाले हैं वो पूरा समर्थन और सहयोग करें सीबीआई को, और जो मुलजिम पक्ष है उसका लाई और पॉलिटिक्स डिटेक्टर करें तो सच्चाई सामने आती है। सुशील जी, फाइनल कमेंट। केशव जी, जैसा अभी गर्ग साहब ने कहा कि हमने भूतकाल में बहुत प्रयास किया सीबीआई जांच दिलाने के लिए, ठीक है, इस बात के लिए हम मान लेते हैं आप लोगों ने प्रयास किया, सीबीआई को जांच चली गई। अब आपकी सरकार का और आपके मुख्यमंत्री का सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि सीबीआई जांच जो है वो बहुत ज़्यादा शीघ्रता से हो और न्याय मिले देश की बेटी को। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। हुकुम सिंह भाटी जी, राकेश गर्ग जी, रणवीर शर्मा जी, सुशील यादव जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।